ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट एवर ब्लॉग था, तो आप नोटिस करेंगे कुछ क्लिप्स 16:9 रेशियो में है और कुछ 9:16 में है। उस टाइम मैं ब्लॉगिंग में बिल्कुल न्यू थी और बीच बीच में कैमरा किस रेशियो में शूट करना है वही भूल जाती थी, सो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी ट्रिप टू लैंसडाउन। हम लोग थर्सडे इवनिंग को स्टेशन के लिए निकल गए थे। हमारी ट्रेन आनंद विहार से कोटद्वार के लिए थी अराउंड 9:45 PM। स्टेशन पहुंचकर हम आराम से बैठ गए थे और ट्रेन का वेट करने लगे, लेकिन ट्विस्ट ये था कि ट्रेन ऑलरेडी आ चुकी थी। स्टेशन इतना बड़ा था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म के बिल्कुल फर्स्ट एंड पर खड़ी थी और हम लास्ट साइड में बैठे हुए थे। लकीली मेरी नज़र पड़ गई और सच में हमारी ट्रेन छूटते छूटते बची। उसके बाद हम ट्रेन में बैठ गए और जर्नी स्टार्ट हो गई और मैं अलग लेवल ही एक्साइटेड हूँ फॉर माई फर्स्ट एनिवर्सरी ट्रिप। अराइवल टाइम अराउंड 4 AM था, लेकिन ट्रेन एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही कोटद्वार पहुंच गई। लगभग 3 बजे ही हम पहुंच गए थे। वैसे अगर आप लैंसडाउन जाने का प्लान बना रहे हो तो पहले आपको कोटद्वार पहुंचना होता है और फिर वहां से लोकल टैक्सी या बस मिल जाती है। हमने पहले ही कैब बुक कर रखी थी क्योंकि हमें एरिया का ज़्यादा आइडिया नहीं था, इसलिए ये पूरा ट्रिप बहुत लास्ट मोमेंट प्लान हुआ था। हमने कोई प्रॉपर इटनरी भी डिसाइड नहीं की थी, बस एनिवर्सरी आ रही है तो सोचा चलो कहीं निकलते हैं और वहीं सेलिब्रेट कर लेंगे। और वहाँ पहुँचते ही सबसे शॉकिंग बात पता आपको क्या हुआ? क्योंकि हमारा चेक इन टाइम 12 बजे का था और हम 4 बजे पहुंच गए थे, तो हमने सोचा कि हम लोग वहाँ पे पेमेंट करके रूम बुक कर लेते हैं। बट नहीं, हमें वहाँ पता चला कि बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन ही होती है। तो अब हमें वेट करना था वहाँ पे 5 घंटे। लिटरली मैं इतना थक के आई थी, मैं ट्रेन में बिल्कुल नहीं सो पाती हूँ। सोचा ठीक है, हम टाइम से बहुत पहले आ गए हैं। हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम वहाँ पे 7 बजे तक पहुंचेंगे, थोड़ा नियर बाय सनराइज देखेंगे और रूम में चेक इन कर लेंगे। बट क्योंकि हम टाइम से बहुत पहले आ गए थे तो हमें चेक इन भी नहीं मिला और हम वहाँ पे लिटरली सोफा पे बैठे हुए थे, क्योंकि बुकिंग ऑफलाइन नहीं होती है और ऑनलाइन की बुकिंग का डेट ही निकल गया था उस दिन। और मेरे हस्बैंड ये वो लोग हैं जो कहीं भी कभी भी कहीं भी सो सकते हैं। इन्होंने सोफा देखा और तुरंत सो गए और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने उठाया अपना कैमरा और नेचर एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। बर्ड्स की चर्पिंग, ठंडी ठंडी हवा और पूरा पीसफुल एटमॉस्फेयर। ऑनेस्टली इट साउंडेड समथिंग लाइक दिस, नेचुरल साउंड्स, मॉन्टेज, और बिलीव मी इट वाज सो सूदिंग। फिर लगा अच्छा हुआ रूम नहीं मिला, वरना ये मिस कर दिया होता। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपने पति देव को जगाया कि उठ जाइए, थोड़ा वॉक पर चलते हैं, सूरज निकल गई है, यहाँ सोने तो नहीं आए हैं हम। फिर हम लोग वॉक पर निकल गए। मैं थोड़ा इंजॉय करने लगी, सोचा थोड़े रील बनाऊं, बट दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने सोचा कुछ खा के आते हैं, पर दूर दूर तक कुछ नहीं था, तो हम वापस आ गए। सोचा कोई हमारा शिकार ना करके खा जाए, हम जल्दी से वापस चलते, क्योंकि वहाँ पे लिटरली इतना सुनसान था कि डर लग रहा था कि कहीं पे जानवर वगैरह आ गए तो कोई हमें बचा भी नहीं पाएगा। तो हम वापस जा ही रहे थे कि मेरी नज़र पड़ी इस सुंदर से फूल पे। कितना सुंदर है ये। गेम खेलते हैं। मैं आपको कुछ भी पूछूंगी ना, तो आपको उसका आंसर देना है गलत। जैसे कि आसमान, आप बोलना काला। काला होता है बट वैसे, समझ गए? ओके। तो पहाड़, छोटा। समुंदर, नाम। घर। और फाइनली हमें रूम मिल गया और रूम मिलते ही हम सीधा सो गए थे। और ये रूम का व्यू बहुत ही सुंदर था। हमारे रूम के जस्ट बाहर बहुत ही प्यारा सा व्यू था, हमें पूरे पहाड़ नज़र आ रहे थे। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और उठ के सबसे पहले हम लोग निकले घूमने, क्योंकि हमारा आधा दिन ऑलरेडी वेस्ट हो गया था और हमें और नहीं वेस्ट करना था। पहले हमने सोचा था कि हम स्कूटी रेंट करेंगे, बट वहाँ पे सिर्फ एक ही शॉप थी और वीकेंड की वजह से हमें नहीं मिला। तो सबसे पहले हम लोग गए टिप एंड टॉप। वो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से और आपको बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है। हम लोग जब गए थे तो थोड़ा सा वेदर हेजी था, तो फुल व्यू नहीं मिल रहा था, बट हाँ जो भी जैसा भी था बहुत ही मेस्मराइजिंग था। और जो भी लोग यहाँ पे आने की सोच रहे हो, अगर आपको बाइक रेंट करना हो तो आप प्लीज़ कोटद्वार से कर लेना, क्योंकि वहाँ पे ईजिली अवेलेबल है। और ऑनेस्टली व्यू देखकर लग रहा था जैसे किसी पोस्टकार्ड के अंदर आ गए हो। इतना ब्यूटीफुल, इतना पीसफुल। दिस इज सेंट मैरी चर्च। सेंट मैरी चर्च। और अब हम आ गए हैं लैंसडाउन के फेमस सेंट मैरीज चर्च। ये चर्च ब्रिटिश एरा का है और इसका कंस्ट्रक्शन 1895 में शुरू हुआ था और 1896 में कंप्लीट हुआ था। ये एक प्रोटेस्टेंट चर्च है। उस टाइम आर्मी ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। आज भी ये जगह अपनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी फेमस है। ऑनेस्टली यहाँ की शांति और सराउंडिंग नेचर को देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था और इसका आर्किटेक्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है।
और हम लोग निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन है भूलाताल, और ये हम लोग कैंटोनमेंट के थ्रू जाएंगे क्योंकि भूलाताल इज़ ओन्ड बाय आर्मी पर्सनल्स। तो अब हम जाएंगे वहाँ पे, हमें वहाँ पे एक टिकट लेना पड़ेगा विच इज़ नॉट दैट कॉस्टली। आई थिंक इट वॉज 200 अराउंड, अभी मुझे याद भी नहीं है, मे बी 200 और लेस देन दैट। और यहाँ पे ये है पार्किंग एरिया। हेलो गाइस, दिस इज भूलाताल। भूलाताल, हम भूलाताल में जा रहे हैं। हेलो गाइस, वी आर इन भूलाताल। और आपको अंदर में जाके आपको टिकट लेना होता है। यहाँ से राइट आपको जाना है एंड यू विल सी अ काउंटर जहाँ पे आपको अगर बोटिंग करना है, कोई एक्टिविटीज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग आप टिकट ले सकते हो और आप अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो। इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। छोटा सा लेक था तो हमने वहाँ बोटिंग तो नहीं किया, बट मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करना था तो वी ऑप्टेड फॉर दैट। ऐसा लग रहा था बीच, जंगलों के बीच में एक बहुत ही सुंदर सी जगह है। यहाँ पे बहुत ही बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। इट वाज लाइक इन बिटवीन अ माउंटेन। बहुत छोटी सी सुंदर सी जगह पे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से मुझे खरगोश भी नज़र आए। और यहाँ पे मैं एकदम खुशी खुशी जा रही हूँ इंजॉय करने के लिए एंड आस्किंग माई हस्बैंड टू कैप्चर सम क्लिक्स जो मैं यूज़ कर सकूँ अपने नेक्स्ट शॉट में। फाइनली भूलाताल पहुँच चुके हैं और यहाँ का नज़ारा की बहुत ही अच्छी है। देखो तो इधर आओ आप भी। This is managed by Indian Army. और ये बहुत ही क्यूट सा छोटा सा आप ब्रिज कह लो या पुल कह लो, जो आपको एक साइड से दूसरे साइड ऑफ भूलाताल को कनेक्ट करता है। एंड मैंने अपने हस्बैंड को बोला प्लीज़ मेरे अच्छे अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर लो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट और एस्थेटिक था। आई वाज लाइक इसको तो मैं कहीं ना कहीं अपने शॉर्ट्स में या रील पे ज़रूर यूज़ करने वाली हूँ। तो अपने हस्बैंड को बोला प्लीज़ आप मुझे एक साइड से दूसरे साइड जाने को प्लीज़ कैप्चर करो। उन्होंने मुझे बहुत ही सुंदर तरीके से कैप्चर किया है और ऐसी क्यूट क्यूट जगह आके मुझे इतनी खुशी मिलती है, मेरे दिल को इतनी खुशी मिलती है क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। एंड इट इज़ अ वेरी मैंडेटरी आइकॉनिक प्लेस। यहाँ पे आके तो आपको भूलाताल के पास यहाँ पे पिक्चर क्लिक करानी ही करानी है, तभी पता चलेगा कि आप लोग भूलाताल आए हो फिर हम लोग निकल पड़े थे अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए। सॉरी, नॉट माई एक्टिविटीज़ बट माई हस्बैंड एक्टिविटी। मैंने कहा था आप करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है करने में। कोई बात नहीं, होता है। और मैं यहाँ आ गई हूँ झूला झूलने के लिए। ये पार्ट मैं कैसे मिस कर सकती थी और अब हम लोग वापस निकल गए थे क्योंकि हमारे ड्राइवर भैया ने बोला था टाइम से निकलने के लिए, अदरवाइज़ रास्ते में आपको वाइल्ड एनिमल दिख जाते हैं। और ये है हमारा हॉस्टलर। ये बहुत ही सुंदर से लोकेशन पे था, मतलब ये मेन लैंसडाउन में नहीं है, ये लैंसडाउन से 15 किलोमीटर दूर है। जो हमने उस टाइम पे सर्च नहीं किया था वो हमें भी एज अ शॉक मिला था। बट अगर आप स्टेकेशन के लिए आ रहे हो तो इट इज़ अ परफेक्ट प्लेस एंड इट इज़ अ बजट फ्रेंडली ऑल्सो। और मतलब हर भीड़ भाड़ से, क्राउड से बहुत ही दूर है। तो आप अपना पीस टाइम लेके, अगर आपको बस आप रेस्ट करने के लिए आ रहे हो तो मैं बोलूँगी इट्स अ बेस्ट ऑप्शन क्योंकि इसके रूम वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। इट जस्ट वहाँ का जो कैफेटेरिया था इट वाज नॉट दैट ग्रेट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ की वाइब ही अलग थी। रात में हमने मस्त कुमाऊनी सॉन्ग्स लगा के सबने डांस किया, एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ये है मेरे हस्बैंड, मस्त डांस करने में लग पड़े हैं। उनका बेस्ट, उनका फेवरेट हॉबी है डांस करना। वो किसी को जानते हो या नहीं जानते हो, बस गाना बज जाए तो वो डांस करने लग जाए। बट वहाँ पे जो भी लोग आए थे वो भी बहुत अच्छे थे, सबने बहुत इन्जॉय। नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट आवर फर्स्ट एनिवर्सरी। तो हमने सोचा था हम कोई बहुत अच्छी सी जगह पे जाएंगे और वहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, बट वहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं थी। मैं लिटरली एक बहुत ही अच्छी सी ड्रेस रख के लेके आई थी कि मैं वहाँ पे सेलिब्रेट करूँगी, बट ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम नियर बाय स्टोर से जब हम लोग घूमने गए थे तो ये बलून और स्टिकर्स ले आए थे टू जस्ट मेक लिटिल स्पेशल फॉर अस। बट हम दो साथ हैं, उससे ज़्यादा स्पेशल तो मुझे नहीं लगता कुछ और भी हो सकता है। हम दोनों का साथ होना ही एक स्पेशल फीलिंग होती है। एंड सिंस इट वॉज अ फर्स्ट एनिवर्सरी हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। पता नहीं कैसे एक साल
चले भी गए, जस्ट नोइंग ईच अदर, फाइटिंग एंड लविंग ईच अदर। और नेक्स्ट डे हम लोग निकल पड़े थे तारकेश्वर धाम जाने के लिए, क्योंकि मेरे को था कि ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है तो भोले बाबा के पास तो जाना बनता ही है, एंड ये बहुत ही फेमस जगह है। तो हमने सोचा हम वहाँ पे जाएंगे, पर वो हमारे यहाँ से 55 किलोमीटर्स था वन वे, तो इट इज़ लाइक दोनों मिला के आप सोच सकते हो 100 किलोमीटर्स था। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और मैंने ये अपनी रेड साड़ी पहना था। आई वॉज लाइक कि हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है तो मुझे प्रॉपर ऐसा दुल्हन जैसा ही लगना है, तो आई वोर दिस रेड साड़ी। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वॉक करके जाना पड़ता है, आई थिंक वॉकिंग का भी 5 किलोमीटर्स है जो आपको जाना पड़ता है, बट वो उतना ज़्यादा फील नहीं होता है जाने के टाइम, ऊपर चढ़ने के टाइम थोड़ा फील होता है। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे थोड़े बंदर भी रहते हैं, तो आपको अपना फ़ोन बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने सामने बहुत सारे लोगों का फ़ोन ले जाते देखा है। हेलो, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। ठीक है। इस मंदिर से एक बहुत सुंदर कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ भगवान शिव ने एक राक्षस तारकासुर से भक्तों की रक्षा की थी। इसी वजह से इस जगह का नाम तारकेश्वर पड़ा। घने देवदार के पेड़ों के बीच बसा ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि शांति और सुकून का भी एहसास करवाता है। यहाँ आकर सच में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। फिर मैंने वहाँ पे शिव जी को जल चढ़ाया। मुझे लगता है कि मेरी एनिवर्सरी की स्टार्टिंग इससे अच्छी और नहीं हो सकती थी। मुझे वहाँ पे इतना सुकून मिला, मैं क्या ही बताऊँ आपको। हमने दर्शन किए, महादेव का आशीर्वाद लिया और वहीं भंडारा भी खाया। और सच कहूँ तो ट्रिप का बेस्ट पार्ट शायद वही था। पूरा दिन इसी में निकल गया। और अब हम लोग वापस अपने होटल रूम के लिए निकल गए थे, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा था कि हम कुछ और करें। तो हमने ये सोचा था कि हम रास्ते में ही कुछ पिक्स वगैरह क्लिक करा लेंगे। और मेरे हस्बैंड को मोशन सिकनेस है, तो वो रेस्ट करते हुए जा रहे हैं, सो दैट उनको वॉमिटिंग वगैरह नहीं फील हो। हमने अपने कैब ड्राइवर भैया को ही बोल दिया था कि वो हमारे कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो शूट कर ले, क्योंकि हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, हमें कुछ मेमोरीज़ रखनी थी। और हमने कुछ रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड करने के लिए कंटेंट भी शूट कर लिया था। फिर हम लोग नेक्स्ट गए थे, वहाँ पे एक बहुत ही फेमस कैफ़े है, बट जब हम लोग गए तो वो भी बंद था, तो हमारी किस्मत यहाँ पे भी ख़राब हुई। फिर रात में हमने किया मैंडेटरी कपल डांस, क्योंकि ये हमारी एनिवर्सरी थी तो एक डांस तो बनता था। हमारे वहाँ पे हॉस्टलर में जो और लोग स्टे कर रहे थे, रात के टाइम पे हम लोग बॉनफायर करते थे, साथ में बैठ के गाना गाते थे, डांस करते थे, तो हम लोग ने वहाँ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। वैसे अगर आप मुझसे पूछो तो लैंसडाउन साइट सीइंग के लिए नहीं, रिलैक्सेशन के लिए परफेक्ट है। यहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, बहुत सारा कैफ़ेज़ नहीं है, और जो एक फ़ेमस कैफ़े हम जाना चाहते थे वो हमारे पहुँचने तक बंद हो चुका था। लेकिन कभी कभी स्लो ट्रैवल ही सबसे अच्छा ट्रैवल होता है, और वापस घर लौटने का टाइम आ गया था। और क्योंकि ट्रिप काफ़ी सडनली प्लान हुआ था, प्लानिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, हम होटल से अराउंड 12 बजे चेकआउट कर गए, लेकिन ट्रेन रात को 9 बजे थी। तो कोटद्वार में काफ़ी टाइम स्पेंड किया, फिर स्टेशन पहुंच गए। कोटद्वार स्टेशन काफ़ी छोटा है और ओपन स्टेशन है, और सच बताओ तो रात में थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन सब ठीक रहा। इस ट्रिप ने हमें एक चीज़ और ज़रूर सिखाई, नेक्स्ट टाइम कभी भी जाएंगे तो थोड़ी बेटर प्लानिंग करेंगे। लेकिन इतनी सारी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के बाद भी हमारे पास कोई रिग्रेट्स नहीं है, क्योंकि कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरीज होती हैं। और हमें लगता है कि ये ट्रिप हमने प्लान नहीं की थी, ये महादेव का बुलावा था। फर्स्ट एनिवर्सरी पे महादेव के दर्शन हो गए, और क्या चाहिए। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।